हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जो फांसीवाद के अगले पार्ट से प्रश्न लिए गए हैं। इसका उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है अगले पार्ट का, यानी कि प्रश्न नंबर 32 आया है। फांसीवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व क्या है? फांसीवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व क्या है? आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो फांसीवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व क्या है? आप इसका उत्तर करें। चलिए, हम आपको बताते हैं, इनके ऑप्शनों पे विचार करते हैं और उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अहिंसक राज की अवधारणा है क्या है? या सर्वाधिकारवादी राज की अवधारणा है? या लोकतांत्रिक राज की अवधारणा है? या समाजवादी राज की अवधारणा है? तो फांसीवादी विचारधारा हम आपको बताते हैं, ये सर्वाधिकारवादी राज की अवधारणा है। भाई, फांसीवादी विचारधारा सर्वाधिकारवादी राज की अवधारणा है। आपका 32 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 32 नंबर के बाद 33 नंबर प्रश्न पे जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही महत्व है जो नारी के जीवन में मातृत्व का। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप ध्यान से पढ़ें और आप उत्तर भी समझ गए होंगे। हमने 2-3 सेशन में ऐसे क्वेश्चनों का जिक्र किया है। तो हम सीधा उत्तर पे आते हैं। ये कथन मुसोलिनी ने कहा था। 33वें प्रश्न में ऑप्शन सा सही होगा, मुसोलिनी। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। इटली का विकास जीवन मरण का प्रश्न है। इटली का विकास जीवन मरण का प्रश्न है। इटली का या तो प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो हम आपको पहले के भी प्रश्नों में बता चुका हूं, इटली में ही फांसीवादी दल की स्थापना हुई थी। फांसीवादी दल की स्थापना मुसोलिनी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। तो अब आप उत्तर समझ गए होंगे। इटली की फांसीवादी दल के नेता ही ऐसा वाक्य कहा करते थे, इटली का विकास जीवन मरण का प्रश्न है। इटली का या तो विकास प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए, ये कहने वाले मुसोलिनी जी थे। मुसोलिनी। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फांसीवाद और नाजीवाद का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन देखिए। दोनों का उदय एक ही प्रकार की परिस्थितियों में हुआ है। दोनों सिद्धांतों के बजाय व्यवहार पर आधारित हैं और अवसरवादी विचारधाराएं हैं। दोनों नस्ल की उच्चता में विश्वास करते हैं। दोनों प्रजातंत्र विरोधी हैं। तो मुख्य अंतर पूछा जा रहा है आपसे, तो आप 35 नंबर प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखेंगे तो दोनों नस्ल की उच्चता में विश्वास करते हैं, यही अंतर है। भाई, दोनों नस्ल की उच्चता में विश्वास नहीं करते हैं। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। फांसीवाद और साम्यवाद। फांसीवाद और साम्यवाद में निम्नलिखित
अंतर सही है। फांसीवादी उग्रवादी राष्ट्रवादी है, साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय। फांसीवाद असमानता में विश्वास करता है, साम्यवाद समानता में विश्वास करता है। फांसीवाद पूंजीवाद का शत्रु है, साम्यवाद मित्र है। फांसीवाद वर्ग सहयोग में विश्वास करता है, साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। तो हम आपको बताते हैं फांसीवाद और साम्यवाद में निम्नलिखित में अंतर सही नहीं है। यही ऑप्शन सा सही नहीं है, क्योंकि फांसीवाद पूंजीवाद का मित्र है और साम्यवाद पूंजीवाद का शत्रु है। इस ऑप्शन में ये उल्टा लिखा गया है, फांसीवाद पूंजीवाद का मित्र है जबकि साम्यवाद पूंजीवाद का शत्रु है। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा सही आपका उत्तर होगा। फांसीवाद का प्रमुख सिद्धांत है क्या नस्ल की सर्वोच्चता, या पूंजीवाद का समर्थन, या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, या कुलीन तंत्र का विरोध। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मैं अभी इसके पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, फांसीवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है। आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फांसीवादी निम्नलिखित में से किसके समर्थक हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, विशिष्ट जनशासन, संवैधानिक राजतंत्र। प्रश्न नंबर 38 को देखिए भाई, तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं, ये संवैधानिक राजतंत्र के भी समर्थक नहीं हैं। प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन आपका सा सही होगा, ये विशिष्ट जन के शासन के समर्थक हैं। ये 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा सही होगा, विशिष्ट जन शासन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद किसका पक्षधर है? श्रमिकों द्वारा उद्योगों के नियंत्रण का, हस्तक्षेप नीति का, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, या इनमें से किसी का नहीं। तो 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद किसका पक्षधर है? तो राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप हो। आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद पक्षधर है। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राजनीतिक क्षेत्र में फांसीवाद किसके पक्षधर हैं? राजनीतिक क्षेत्र में फांसीवाद किसके पक्षधर हैं? तो क्या बहुदलीय व्यवस्था के नहीं, देवदल व्यवस्था के नहीं। आप देखेंगे कि एक दल शासन व्यवस्था के पक्षधर हैं भाई, ये एक दल शासन व्यवस्था के पक्षधर हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में आपको बता दिया कि राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप हो, राजनीतिक क्षेत्र में एक दलीय शासन व्यवस्था हो। तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ गए। प्रश्न नंबर 41, फांसीवाद निम्न में से किसको अधिक महत्व देते हैं? व्यक्ति को, राष्ट्र को, नेता को, दल को। तो फांसीवाद निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा महत्व राष्ट्र को देते हैं, राष्ट्र को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। निम्न में से कौन सा फांसीवाद का लक्षण है? निम्न में से कौन सा फांसीवाद का लक्षण है? निम्न में से कौन सा फांसीवाद का लक्षण है? नंबर आ समाजवाद, समाजवाद या साम्राज्यवाद, व्यक्तिवाद या साम्यवाद।
तो निम्न में से फांसीवाद का लक्षण क्या है? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो ये साम्राज्यवादी हैं भाई, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, साम्राज्यवादी हैं, फांसीवादी। तो 42वें प्रश्न का ऑप्शन सा सही होगा। इस अगला प्रश्न, स्त्रियों के संबंध में फांसीवाद समानता का दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है? नहीं भाई, समानता पे आधारित नहीं है। फिर ऑप्शन बा, पूर्णतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाता है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये स्त्रियों के संबंध में पुरुषों से कम अधिकार देने के पक्ष में है, पुरुषों को महत्व देता है, स्त्रियों को नहीं। साथ भी देख लीजिए, सम्मान और गौरव का स्थान दिलाने के विचार का प्रतिपादन करता है, गलत। उपर्युक्त तीनों में से किसी विचार को मान्यता नहीं देता, ये भी गलत। पूर्णतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाता है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बा सही होगा। पूर्णतया दृष्टिकोणी विरोधी दृष्टिकोण अपनाता है स्त्रियों के संबंध में फांसीवाद। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फांसीवादी विवेक विरोधी हैं या बुद्धिवाद एवं विवेक सम्मत विचारधारा के समर्थक हैं, या विवेक सम्मत दृष्टिकोण के प्रशंसक हैं, या उपर्युक्त तीनों में से किसी विचारधारा को, किसी विचार को नहीं मानते हैं? तो हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। फांसीवाद विवेक सम्मत दृष्टिकोण के प्रशंसक हैं भाई। फांसीवादी विवेक सम्मत दृष्टिकोण के प्रशंसक है। 44वें प्रश्न का ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 45, फांसीवादी विचारधारा से मेल नहीं खाता। फांसीवादी विचारधारा से मेल नहीं खाता। युद्ध विरोधी हैं? नहीं भाई, युद्ध के समर्थक हैं। ये गलत है और मेल नहीं खाता, यही आपका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये युद्ध को महत्व देते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता के विरोधी हैं, सही है। साम्राज्यवाद के समर्थक हैं, सही हैं। राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, सही है। और ये युद्ध विरोधी हैं, यही आपका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। ये युद्ध विरोधी नहीं, युद्ध समर्थक हैं। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानने वाली विचारधारा कौन सी है? राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानने वाली विचारधारा कौन सी है? तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा मानने वाली विचारधारा फांसीवाद है। फांसीवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। आपका ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। फांसीवादी निम्न में से किसके विरोधी हैं? फांसीवादी निम्न में से किसके विरोधी हैं? ये समानता को मानते हैं? नहीं मानते। प्रजातंत्र को मानते हैं? नहीं मानते। स्वतंत्रता को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। तो आपका ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। फांसीवाद उपर्युक्त सभी के विरोधी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 48, फांसीवादी निम्नलिखित में से किसके समर्थक हैं? फांसीवादी निम्नलिखित में से किसके समर्थक हैं? कुलीन तंत्र के हैं? हाँ भाई, कुलीन तंत्र के समर्थक हैं। प्रजातंत्र के? नहीं, इनके नहीं, इनके समर्थक नहीं है। राजतंत्र के? बिल्कुल नहीं समर्थक। समाजवाद के? नहीं समर्थक। तो 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ सही होगा। फांसीवाद कुलीन तंत्र के समर्थक हैं। फांसीवादी निम्नलिखित में से किसके विरोधी हैं? फांसीवादी निम्नलिखित में से किसके विरोधी हैं? राष्ट्रवाद के हैं क्या?
नहीं भाई, राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं है, पक्षधर हैं। कुलीन तंत्र के विरोधी हैं? नहीं, कुलीन तंत्र के समर्थक हैं। केंद्रीयकरण? नहीं भाई, केंद्रीयकरण के समर्थक हैं। विरोधी हैं तो ये स्त्री पुरुष समानता के विरोधी हैं। तो आपका 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। स्त्री पुरुष समानता के ये विरोधी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 50। राज व्यक्तियों का निर्जोर समूह मात्र नहीं, अपितु विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले संघों या नियमों का सजीव समुदाय है। यह विचार किस विचारधारा से संबंधित है? राज व्यक्तियों का निर्जोर समूह मात्र नहीं, अपितु विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले संघों या नियमों का सजीव समुदाय है। ऐसा विचारधारा कौन सी है जो ऐसा विचार रखती है? तो ये उदारवाद है, या समाजवाद है, या मार्क्सवाद है, या फासीवाद है? तो ऐसी विचारधारा, ऐसा विचार रखने वाली विचारधारा फासीवाद है। राज व्यक्तियों का निर्जोर समूह मात्र नहीं, अपितु विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले संघों या नियमों का सजीव समुदाय है। ऐसा विचार फासीवादी विचारधारा से संबंधित है। आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। फासीवाद युद्धों का समर्थन करता है इस आधार पर कि प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, युद्ध एक बड़े पैमाने पर जनहत्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। युद्ध सही उद्देश्यों के लिए लड़े जाते हैं? ऐसा नहीं। फासीवाद विश्व युद्धों का समर्थन करता है इस आधार पर कि युद्ध स्वाभाविक है और उपयोगी भी है। आपका ऑप्शन सा सही होगा। युद्ध स्वाभाविक है और उपयोगी भी है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 52। राज के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज के अंदर ही होना चाहिए। यह राजनीतिक दर्शन है मुसोलिनी का। आपका 52 नंबर प्रश्न का उत्तर सा सही होगा। ऐसे प्रश्न हम अपने वीडियो में कई बार डाल चुका हूं, जो बहुतों बार आपसे परीक्षा हाल में पूछा गया है। तो आप इन प्रश्नों पर गौर करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत हैं। मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत हैं। ये राज की प्रकृति के विषय में है, या धर्म की भूमिका के विषय में है, या उद्योग की उपयोगिता के विषय में है, या ऑप्शन द सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में है। तो 53 नंबर प्रश्न का उत्तर करेंगे तो हम बताते हैं मार्क्स और फांसीवाद एक मत हैं। ये सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में, सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में एक मत हैं। हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधारा, हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधारा कौन सी है? क्रांतिकारी समाजवाद, नव मार्क्सवाद, फांसीवाद, या अराजकतावाद? तो हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधारा है फांसीवाद। भाई आपका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, फांसीवाद। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फांसीवाद और मार्क्सवाद, फांसीवाद और मार्क्सवाद सहमत हैं? भाई किस पर सहमत हैं? राज की प्रकृति पर, या राज की उत्पत्ति पर, या राज के ढांचे पर, या राज के अंत पे? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हम आपको बताते हैं फांसीवाद और मार्क्सवाद सहमत हैं राज की प्रकृति पर। ऑप्शन आ सही है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप
इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसका लाभ उनको भी मिले। और किसी प्रश्न का आप उत्तर जानना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है किसी प्रश्न पर, तो आप उस प्रश्न का हमसे कमेंट द्वारा प्रश्न करेंगे, हम उसका आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या का निदान करेंगे। और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहिए। चलिए 56 नंबर प्रश्न का उत्तर करेंगे। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। चलिए भाई हम सीधा इस पर ऑप्शन पर आएंगे, आपके उत्तर पे आएंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार मैं दे चुका हूँ इससे मिलता जुलता। तो पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, ऐसा विचार देने वाले मुसोलिनी जी थे। मुसोलिनी, आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। नाजीवादी विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्य की स्थिति को ठीक बताता है? तो राज्य दल के अतिरिक्त सभी संस्थाओं के ऊपर है क्या? नहीं, नाजीवादी ऐसा नहीं बोलते। राज्य सेना के अतिरिक्त सभी संस्थाओं के ऊपर नहीं भाई, ये ऐसा भी नहीं बोलते। राजनेता के अतिरिक्त सभी संस्थाओं के ऊपर है, ऐसा नहीं बोलते। नाजीवादी विचारधारा राज्य को अति मानवीय इकाई मानती है। नाजीवादी विचारधारा राज्य को अति मानवीय इकाई मानती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 58 देख लीजिए। राष्ट्रीय समाजवाद का दर्शन किस विचारधारा से संबंधित है? राष्ट्रीय समाजवाद का दर्शन किस विचारधारा से संबंधित है? मार्क्सवाद से है क्या? नहीं भाई। साम्यवाद से है क्या? मार्क्सवाद साम्यवाद दोनों एक ही बातें हो गई। लोकतांत्रिक समाजवाद से है क्या? नहीं भाई। राष्ट्रीय समाजवाद का दर्शन नाजीवादी विचारधारा से संबंधित है, जिसके नेता हिटलर थे और जिन्होंने नाजीवाद की स्थापना, नाजीवादी पार्टी या नाजीवादी दल की स्थापना 1933 में जर्मनी में किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जनता तथा नस्ल शीर्षक वाला अध्याय किस पुस्तक से संबंधित है? जनता तथा नस्ल शीर्षक वाला अध्याय किस पुस्तक से संबंधित है भाई? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से है, या फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी से है, या मेन कैंप से है, या फिलॉसफी ऑफ राइट से है? तो जनता तथा नस्ल शीर्षक वाला अध्याय हम बताते हैं मेन कैंप से। ये हिटलर की पुस्तक है। इस पुस्तक को जेल में रहते हुए हिटलर ने लिखी थी। और नाजीवादी नस्ल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जात विशेष पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक में इस शीर्षक से इस पुस्तक में एक अध्याय लिखा है। तो चलिए आपका उत्तर होगा मेन कैंप। अगले प्रश्न पे आ जाइए। सत्तावाद और राजवाद ऐसी विशेषताएं हैं जिनका संबंध निम्नांकित विचारधारा से है। तो सत्तावाद और राजवाद ऐसी विशेषताएं जिनका संबंध फासीवादी विचारधारा से है भाई, फासीवादी विचारधारा से। आपका ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद किससे संबंधित है? ये मार्क्स से संबंधित है, या माओ से, या लेनिन से, या हिटलर से? तो इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। इसका उत्तर आप देने का प्रयास करें और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करते रहें। चलिए इस लास्ट प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। नाजीवाद से संबंधित
हिटलर जी हैं, जिनको अभी बताया था कि हिटलर ने नाजीवादी दल की स्थापना 1933 में जर्मनी में किया था। तो अब तो आप समझ गए नाजीवाद किससे संबंधित है, हिटलर से। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।